दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, हम लोगों की अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की सीरीज चल रही थी और उसी में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विकोण, द्विक अनुपात और द्विक्विज्याएं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो मैं बताऊंगा। देन आफ्टर इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पार्ट 12 है। ठीक है, 11 पार्ट और 10 पार्ट मैंने कल डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं उनकी आंसर की अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोगों का द्विकोण है, द्विक्विज्याएं हैं, इन्हें हम सबसे पहले समझेंगे। देन आफ्टर हम लोग समझेंगे द्विक अनुपात को, यानी कि डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपका इसमें एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से होता था और यहाँ होता था आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये द्विविमीय के लिए होता था। बट त्रिविमीय के लिए क्या होगा, यहाँ आपका कहीं जेड एक्सिस भी आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों अब देखिएगा, अब जब द्विकोण होगा तो ये क्या होगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एक ट्राइपोड की तरह एक स्ट्रक्चर बनती है। जब आपकी कोई लाइन यहाँ से पास हो, जो आपका ये दोस्तों ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है, अगर यहाँ से आपकी कोई लाइन ऐसे पास कर जाए, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लूँ। मान लीजिए आपकी कोई लाइन यहाँ से ऐसे पास हो गई। ठीक है, कोई लाइन दोस्तों आपकी मान लीजिए यहाँ से ऐसे पास हो गई। ठीक है, ये कोई लाइन है, आपकी रेखा है जो कि आपके ओरिजिन ओ से पास हुई है। कहाँ से दोस्तों? ओरिजिन ओ से पास हुई है। तो जो ये लाइन दोस्तों एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा होता है। वाई एक्सिस के साथ जो आपका कोण बनाती है, ठीक है, उसे हम बीटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही लाइन आपकी वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है। और दोस्तों यदि यही लाइन आपकी, ठीक है, ये जो लाइन है वो जो आपकी जेड एक्सिस थी, ये वाली, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वाली जो एक्सिस थी जेड एक्सिस, उसके साथ दोस्तों जो एंगल बनाए, अगर वो आपका गामा हो, क्या हो दोस्तों? गामा हो, तब ये अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है दोस्तों, ये आपके अल्फा, बीटा और गामा जो ये तीनों के तीनों हैं, ये हमारे द्विकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? द्विकोण कहलाते हैं, यानी कि डायरेक्शन एंगल। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाती है तो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कोण बनाएगी तो बीटा, और अगर दोस्तों जेड एक्सिस के साथ कोण बनाएगी तो गामा। अल्फा, बीटा और गामा आपके होते हैं द्विकोण, यानी कि डायरेक्शन एंगल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डायरेक्शन एंगल क्या होता है। अब दोस्तों देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि द्विक्विज्याएं। ठीक है, क्या दोस्तों? द्विक्विज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइन। तो दोस्तों आपका जो लाइन था, ठीक है, जो आपकी लाइन थी वो क्या थी? एक्स एक्सिस के साथ बना रही थी अल्फा कोण। ठीक है, यदि ये एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाए, किसके साथ दोस्तों? एक्सिस के साथ, तो ये मान लीजिए हमारा ओ एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ जब बनाएगी तो हमने माना ओ वाई। ठीक है, क्या दोस्तों? ओ और वाई। ठीक है, जेड एक्सिस के साथ जब बनाएगी तो हमने माना ओ जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जब बनाएगी तो हमने उसे माना ओ एक्स, वाई एक्सिस के साथ बनाएगी तो उसे माना ओ वाई, और जेड एक्सिस के साथ बनाएगी तो हमने उसे माना ओ जेड। ठीक है, अगर इन्हीं को हम लोग दोस्तों एल, एम और एन, इन तीनों से डिनोट करें, किससे? एल, एम, एन। ठीक है, इन तीनों से हम डिनोट करें तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? यही हमारे दोस्तों द्विक्विज्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो लाइन थी वो ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस से बना रही थी अल्फा कोण, तो एल के लिए दोस्तों इसके साथ हम लेंगे कॉस का अल्फा के साथ गुणन, यानी कॉस अल्फा। ठीक है, जब यही लाइन हमारी किससे? वाई एक्सिस से क्या बना रही थी? बीटा कोण बना रही थी, तो हम एम के लिए लेंगे कॉस के साथ बीटा का गुणन, यानी एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा। ठीक है, और यही लाइन अगर हमारी जेड एक्सिस के साथ क्या बना रही थी? गामा कोण, तो हम एन के लिए लेंगे दोस्तों कॉस गामा। ठीक है, तो एल, एम, एन हमारे क्या हो गए दोस्तों? द्विक्विज्याएं हो गई, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन ये दोस्तों दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्या है? द्विकोण आपके होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और ये दोस्तों आपकी जो एल, एम, एन है, ठीक है, ये जो आपकी एल, एम, एन है, ये आपके होते हैं दोस्तों द्विक्विज्याएं। ठीक है, याद रखिएगा, द्विक्विज्याएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिएगा,
जो आपकी ये दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, एल एम एन, ठीक है, क्या है एल एम एन। तो इनमें एक रिलेशन भी निकल करके आता है, वो कैसे आता है देखिए, जो आपका कॉस स्क्वायर एल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा है और कॉस स्क्वायर गामा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एल्फा क्या है दोस्तों, ये आपका कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा है, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन रहता है वो होता है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। एक रिलेशन ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आता कैसे, मैं अभी थोड़ी देर बाद ही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों कॉस एल्फा ही तो हमारा एल है, कॉस बीटा ही तो हमारा एम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब दोस्तों इन पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ याद रखिएगा कि एल्फा क्या है, रेखा का एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण, ठीक है। और एल के साथ रिलेशन रहेगा एल इज इक्वल टू दोस्तों कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए एक छोटा सा इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई रेखा ए बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के साथ क्रमशः 60, 120 तथा 45 अंश का कोण बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ 60 का, वाई के साथ 120 का तथा जेड के साथ 45 का, ठीक है। तब इसकी द्विकोणीय निकालनी है, यानी कि दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालनी है। क्या, एल एम और एन, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एल बराबर हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, कॉस एल्फा, एम बराबर हमने पढ़ा है कॉस बीटा, एन बराबर हमने पढ़ा हुआ है कॉस गामा, ठीक है। एल्फा बीटा और गामा क्या होता है, रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण एल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बीटा और गामा होता है जेड एक्सिस के साथ कोण। तो एक्स अक्ष के साथ दिया गया 60, यानी कि दोस्तों हो जाएगा कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू है 120, ठीक है। और कॉस बीटा की वैल्यू तोड़ लीजिएगा, कॉस 90 प्लस 30, ठीक है, यानी कॉस 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू भी दोस्तों 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद है एन बराबर कॉस गामा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 45, ठीक है। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो ये आपकी एल एम और एन की वैल्यू आ गई, यानी आपकी द्विकोणीय डायरेक्शन कोसाइन निकल आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से कर लीजिएगा, कोई भी एंगल यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। तो आई होप आपको जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं, अगर हमें लाइन के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या है एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं आगे। दोस्तों आगे देखिएगा द्विक अनुपात, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे ए बी सी, ठीक है। जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं हमारे ए बी सी। लेकिन दोस्तों किसी रेखा के लिए, अगर किसी रेखा के हमें पॉइंट दिए हैं, अगर मान लीजिए किसी रेखा के पॉइंट हमारे पास ए बी सी हैं, ठीक है, क्या है ए बी सी हैं, तब इसके लिए दोस्तों जो हमारे डायरेक्शन रेशियो रहेंगे यानी द्विक अनुपात रहेगा, वो क्या रहेगा, द्विक अनुपात, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तब दोस्तों हमें क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि एल एम एन ये दिए रहेंगे, ठीक है। और रेखा के पॉइंट हमें ए बी सी दिए रहेंगे। तब हमारा द्विक अनुपात क्या होता है, हमारा पहला द्विक कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन यानी द्विकोणीय एल अपॉन पहला पॉइंट इज इक्वल टू दूसरा एम और अपॉन दूसरा पॉइंट, इसके बाद ये तीसरा एन और अपॉन तीसरा पॉइंट। ये दोस्तों हमारा होता है क्या, द्विक अनुपात। क्या होता है दोस्तों, द्विक अनुपात, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन रेशियो एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन वी और एन अपॉन सी, ठीक है, आपस में इक्वल में रहते हैं। दोस्तों इक्वल में हम अगर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए लैम्डा मान लिया, तब ये यहाँ से आ जाता है एल इज इक्वल टू ए लैम्डा, एम इज इक्वल टू दोस्तों बी लैम्डा और एन इज इक्वल टू सी लैम्डा, ठीक है। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, किसी लाइन के अगर हमें पॉइंट दिए हों, ठीक है, तब हम द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं आगे। अब दोस्तों हमें जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है द्विकोणीय तथा द्विक अनुपात में संबंध, ठीक है दोस्तों। द्विकोणीय
तथा द्विक अनुपात में संबंध। यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पहला कराया था वो भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोज्या क्या होती है, यानी हमारी डायरेक्शन जो कोसाइन होती हैं LMN इनके बीच और द्विक अनुपात ABC इनके बीच, ठीक है। अगर दोस्तों किसी लाइन के, किसके दोस्तों, किसी लाइन के, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर किसी लाइन के हमें द्विक अनुपात LMN दिए हैं और दोस्तों द्विक अनुपात ABC दिए हैं, तब दोस्तों हमारा द्विकोज्या और द्विक अनुपात में संबंध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा दोस्तों जो द्विकोज्या होता है L इज इक्वल टू रहता है दोस्तों A, ठीक है, यहाँ से A ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों रूट के अंदर रहेगा A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। ध्यान दीजिए द्विकोज्या और हम लोग द्विक अनुपात में संबंध देख रहे हैं। तो अगर हमें L बराबर निकालना है तो निकालेंगे A अपॉन रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। इसके बाद M इज इक्वल टू निकालना है तो अब यहाँ से ले लेंगे V अपॉन रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C², ठीक है, A² प्लस B² प्लस C²। और अगर N इज इक्वल टू निकालना है तो यहाँ से C ले लेंगे, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। तो ये हो गया दोस्तों हमारा द्विकोज्या LMN तथा द्विक अनुपात ABC में संबंध, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि रेखा AB के द्विक अनुपात जो हैं 2,3,4 है तब रेखा की द्विकोज्याएं, क्या दोस्तों द्विकोज्याएं यानी कि LM और N ज्ञात कीजिए, ठीक है। LMN ज्ञात करना है, द्विक अनुपात ABC हमें दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। तो A आपका है 2 अपॉन करना है A² प्लस B² प्लस C², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 4 20 और 9 29 यानी रूट 29 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी वैल्यू आ गई L की, ठीक है, किसकी आ गई L की। अब निकालना है आपको M, तो यहाँ से कर दीजिए V अपॉन रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। B आपका कितना है 3 है और अपॉन में तो 29 आने वाला है क्योंकि यहाँ A² प्लस B² प्लस C² था और यहाँ भी A² प्लस B² प्लस C² ही है, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों होगी M की वैल्यू। अब आपको निकालना है N की वैल्यू, तो N इज इक्वल टू लगा दीजिए C अपॉन रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। तो C आपका 4 है और यहाँ A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू है रूट 29। तो दोस्तों ये आपकी आ गई LMN तीनों की वैल्यू, ठीक है। जो आपकी द्विकोज्याएं पूछी थी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन पूछी थी वो आपकी आ गई LMN। कितना, पहला आया था 2 अपॉन रूट 29, दूसरा आया था 3 अपॉन रूट 29 और तीसरा आया था 4 अपॉन रूट के अंदर 29, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमें पढ़ना है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विकोज्याएं और द्विक अनुपात, ठीक है। क्या दोस्तों, दो रेखा, आप देखिए इसे हमें पढ़ना है, दो बिंदु हैं अगर हमारे कोई भी, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, ठीक है, हमें दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो यानी द्विकोज्या और द्विक अनुपात, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ आपका पॉइंट B है, ठीक है, इनको मिलाने वाली ये रेखा है जो, ठीक है, ये रेखा है, इसके हमें DC और DR पढ़ने हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके निर्देशांक आपके दिए गए हैं क्या, X1 Y1 और Z1। इसके दोस्तों आपको दिए गए हैं X2 Y2
और Z2, ठीक है। क्या दिए गए हैं, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2। तब दोस्तों हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन को। डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दोस्तों द्विकोज्या, ठीक है। तो पहली द्विकोज्या हम लोग निकालेंगे L। तो दोस्तों L कैसे निकलती है, जो आपका पॉइंट है X1 और X2 इनको लेंगे। जब हम दोस्तों M निकालेंगे तो Y2 और Y1 लेंगे, या हम कहें Y1 Y2 लेंगे। जब हम N निकालेंगे तब हम Z2 और Z1 को लेंगे, ठीक है। अब कैसे, L बराबर दोस्तों हमारा होता है क्या दोस्तों, L बराबर होता है हमारा X2 माइनस X1, ठीक है। M बराबर होता है दोस्तों Y2 माइनस Y1 और N बराबर होता है Z2 माइनस Z1। लेकिन दोस्तों अपॉन में क्या रहता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि AB, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB। तो अब AB कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। AB कैसे निकालते हैं, कोई भी आपको दो बिंदु दी गए हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे निकला है क्या, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, यानी कि द्विकोज्या। अब दोस्तों जो द्विक अनुपात होते हैं यानी कि ABC, ठीक है, ABC, ये दोस्तों आपके क्या होते हैं दोस्तों, द्विक अनुपात। तो दोस्तों द्विक अनुपात होता है x2 माइनस x1, ठीक है, ध्यान दीजिए। द्विक अनुपात पहला होगा x2 माइनस x1, दूसरा होगा y2 माइनस y1, तीसरा होगा z2 माइनस z1, ठीक है। ध्यान दीजिए, A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 और C बराबर होगा z2 माइनस z1, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। अब दोस्तों चलिए इन पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट्स दिए हैं 7, 1, 2, 1, -1, 1 और -5, यानी कि बिंदु 7, 1, 2 तथा 1, -1, -5 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो तथा द्विकोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन, ये हमें निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन LMN और द्विक अनुपात ABC, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ABC और द्विकोज्या LMN निकालना है। पॉइंट हमारे इस तरीके से दिए गए हैं 7, 1, 2, 1 -1 और -5, ठीक है। ये दिया है X1, ये दिया है Y1 और ये दिया है Z1, ये दिया है X2, ये दिया है Y2, ये दिया है Z2, ठीक है। अब हमें पहले निकालना है द्विकोज्याएं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे द्विक अनुपात, ठीक है। तो द्विकोज्या पहली निकालिए L, तो L बराबर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन में रहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि AB, ठीक है। क्या रहता है, AB। तो सबसे पहले हम लोग AB फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, AB फाइंड कर लेते हैं। तो AB बराबर हमारा क्या आएगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 ये है, x1 ये है, ठीक है, यानी 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 7 करेंगे तो -6 आएगा और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस। अब हमें करना है दोस्तों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 आपका -1 है, y1 आपका क्या है, +1 है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, -1 और -1 -2 यानी +4 आ जाएगा। इसके बाद z2 माइनस z1 करना यानी -5 और करेंगे -2, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, -7। कितना हो जाएगा दोस्तों, -7, ठीक है। यहाँ हम करेंगे -5, ठीक है, कितना करेंगे, -5 और हमें करना है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों -7। तो यहाँ तो 36 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, आप सभी को ऐड कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 13 और 6 हो जाएगा हमारा 19 का 9, कैरी 1 आ गया, 4 4 8
8 और कैरी 1 और 3 12 यानी 129। ये आ गई दोस्तों हमारी किसकी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 129 रूट के अंदर। तो अब यहाँ रखना है सिंपली। तो x2 कितना था हमारा 1 था, x1 कितना है, x1 है दोस्तों हमारे पास 7 अपॉन में करना है रूट 129, ठीक है, यानी माइनस का 6 अपॉन रूट के अंदर 129। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ से ए की वैल्यू पूछता है तो साथ में ए की वैल्यू ही निकाल लीजिए। ए बराबर हो जाएगा माइनस का 6, कितना माइनस का 6, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला डायरेक्शन रेशियो आ गया। क्या आ गया दोस्तों, पहला डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब निकालिए एम को। तो एम इज इक्वल टू होगा क्या y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, y2 रखिए तो -1 है, माइनस y1 रखिए तो 1 है। ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 129 करना है तो ये हो जाएगा -2 अपॉन रूट के अंदर 129, ठीक है। यहाँ जो -2 है वो आपकी v की वैल्यू है, -2 हो गई v की वैल्यू। दूसरा डायरेक्शन रेशियो हमारा निकल आया। इसके बाद हमें निकालना है n, तो निकालेंगे Z2 माइनस Z1 अपॉन ए बी, ठीक है। इसके बाद देखिए Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 है -5 और ये है 2, -5 -2 अपॉन रूट के अंदर 129। ये हो जाएगा -7 अपॉन रूट के अंदर 129। अब -7 यहाँ से क्या हो गया c, -7 कितना हो गया c। तीसरा डायरेक्शन रेशियो आपका c -7 आ गया, ठीक है। आपने एक साथ निकाल दिया या अलग से भी आप लगा सकते थे, a बराबर x2 माइनस x1, तब आपका वही निकलता, ठीक है दोस्तों। क्या निकलता, वही निकलता। और b बराबर आप लगाते y2 माइनस y1 तो भी वही निकलता, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब दोस्तों हमें आगे पढ़ना है। यदि हमें कोई दो रेखाएँ दी गई हैं, ठीक है, पहली रेखा a है और दूसरी रेखा मान लीजिए कोई a दी गई है, ठीक है। पहली रेखा की दोस्तों हमें द्विभुजाएँ दी जाएँ और दूसरी रेखा की द्विभुजाएँ दी जाएँ, ठीक है। ये हमारी पहली रेखा है, ये हमारी दूसरी रेखा है, ठीक है। पहली रेखा की द्विभुजाएँ मान लीजिए L1, M1 और N1 दी गई हैं। दूसरे के लिए L2, M2 तथा N2 दिया गया, ठीक है। तब दोस्तों हमें इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो दोस्तों वो क्या होता है, दोस्तों वो होता है cos थीटा बराबर, ठीक है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। क्या होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों देखिएगा कंडीशन। पहली कंडीशन दोस्तों क्या, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, क्या हो जाएं, एक दूसरे के दोस्तों समांतर हो जाएं। समांतर का मतलब क्या है कि थीटा 0 हो जाए। थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तब इस कंडीशन में दोस्तों हमारा हो जाता है L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2, ठीक है। इसे याद रखिए, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो ये प्रतिबंध लागू होगा। L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2, ठीक है। जब क्या हो, थीटा हमारा 0 हो जाए, अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो उनके बीच का कोण 0 बनेगा, ठीक है। कंडीशन दोस्तों दूसरी, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो ऐसे, तब यहाँ कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का। यानी अगर थीटा 90 हो गया तो यहाँ आ जाएगा cos 90। cos 90 का मान 0 होता है तो हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। तब ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच, ठीक है। तो आप तीनों फार्मूले याद रखिए। पहले की हमें द्विभुजाएँ दी हैं, दूसरे की द्विभुजाएँ दी हैं। अगर थीटा पूछा तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। दोनों समांतर हैं, L अपॉन L2 M बटे M2 N बटे N2 और बराबर में, ठीक है। थीटा 90 है यानी दोनों रेखाएं अगर लंबवत हैं तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। अब ये कैसे हो गया,
ठीक है दोस्तों, ये कैसे हो गया, क्योंकि अब हमने क्या करा, समांतर रखा, तो कॉस की जगह, कॉस थीटा की जगह हम 90 रख देंगे, तो यहाँ कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है, और उसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो रेखाओं की द्विकोणीयताएं क्रमशः 2, 4, 6 तथा 3, 5, 2 हैं, तो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया गया है, L1 दिया है, ठीक है, L1, M1 और N1 दिया है, और यहाँ दिया है दोस्तों L2, M2 तथा N2। ठीक है, तब हमें इन दोनों के बीच का कोण थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर L1 इंटू L2, क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। L1 आपका 2 है, L2 आपका 3 है, प्लस M1 आपका 4 है, और M2 आपका 5 है, यानी 5 है। N1 आपका दोस्तों यहाँ से 6 है, और आपका N2 है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 5 चौके 20, इसके बाद 6 दूना 12। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये 38। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 38, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 38। ये हो गया दोस्तों दोनों रेखाओं के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमसे यहाँ ये नहीं बोला था कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हमें सिंपली थीटा निकालना था, तो हमने थीटा निकाल लिया। अब दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कहा गया, यदि दो रेखाओं की द्विकोणीयताएं क्रमशः 2, 3, 1 तथा 1/4, 1/6, 1/2 हैं, तब ज्ञात कीजिए यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो क्या रहेगा, L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक कर लीजिए। ये हो गया हमारा L1, M1, N1, यहाँ हो गया हमारा L2, M2 और दोस्तों N2। ठीक है, तो लगा दीजिए L1/L2, M1/M2। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, N1/N2। ठीक है, ये लगाना है हमें समांतर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए लगाना है, समांतर के लिए। तो लगाइए, L1 कितना है, 2 दिया गया है, अपॉन। ठीक है, और दोस्तों आगे अब हमें रखना है L2, तो L2 है 1/4 बराबर M1 है हमारे पास 3, M2 है हमारे पास 1/6, N1 है हमारे पास 1 और N2 है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 ऊपर चला जाएगा, 8 इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, यानी 4 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। तो ये फॉलो नहीं किया, क्या किया, ये फॉलो नहीं किया, तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समांतर नहीं है। यदि ये हमारे इक्वल आ जाते तो हम कहते दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको थीटा कैसे निकालना है, और ये समांतर प्रतिबंध का था। ठीक है, और उसका प्रतिबंध क्या होता है आपका, L1/L2, M1/N2 और N1/N2। चलिए दोस्तों देखिए अब आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, यदि दो रेखाओं की द्विकोणीयताओं के क्या है, यदि दो रेखाओं की द्विकोणीयताएं का दिया गया है दोस्तों हमारे पास L1/2, L1 बराबर 2, L2 बराबर 1/2, M1 बराबर 2, M2 बराबर -1/4, N1 बराबर 1/4 और N2 बराबर -2। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। हालांकि हम समांतर का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम दोस्तों यहाँ पर लंबवत का कर लेते हैं। ठीक है, किसका, लंबवत का कर लेते हैं। हम समांतर का कर चुके हैं, क्या था, L1/L2 बराबर M1/N2 बराबर N1/N2। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे लंबवत का। अब लंबवत के लिए क्या होता है, L1 इंटू L2 क्या होता है, L1 इंटू L2 प्लस दोस्तों आपका होता है M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। ठीक है, तो लगाइए L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। अगर ये फॉलो हो गया तो दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, इस तरीके से एक रेखा ये और दूसरी ये, ऐसे।
रखिए L1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2 प्लस M1 की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, M2 है आपके पास -1/4 प्लस N1 है आपके पास 1/4 इंटू N2 है आपके पास -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ गया आपके पास 1, यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 = 4 यानी -1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4 यानी -1/2 इक्वल में 0 है। इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1 और ये 1 था तो पहले से इक्वल में 0 है तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 यानी ये रेखाएं एक दूसरे पर क्या हैं लंबवत हैं। एंगल कितने का बन रहा है दोनों के बीच दोस्तों 90 का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक भी सेम ही है बट यहाँ क्या होगा जो हमारी लाइनें रहेंगी, मान लीजिए पहली लाइन थी, ये आपकी दूसरी लाइन है। अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा कि ये हमारी लाइन थी तो इनके हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए जाते थे यानी कि द्विक कोज्याएँ दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अगर अब हमें द्विक अनुपात दे दे यानी डायरेक्शन रेशियो दे दे, मान लीजिए इसका A1 B1 और C1 है जबकि इसका हमारे पास A2 B2 और C2 है। ठीक है, तब इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा यानी कि थीटा। तो दोस्तों वो cos थीटा बराबर क्या होता है A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 अपॉन दोस्तों रूट के अंदर क्या रहता है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और दूसरे रूट में रहता है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहता है कब जब दोनों रेखाओं के आपके क्या हो द्विक अनुपात दिए गए हों, डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों। ठीक है, अब यहाँ भी कंडीशन बन सकती है। कंडीशन पहली क्या, यदि दोनों रेखाएं क्या हैं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर का मतलब ऐसे हैं। ठीक है, तब इनके बीच थीटा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा थीटा 0, तो cos 0 का मान क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा cos 0, तब cos 0 का मान आपका क्या होता है दोस्तों 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तब यहाँ से हमारा दोस्तों जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है A1/A2 इक्वल में रहता है दोस्तों V1/V2 इक्वल में रहता है C1/C2। ठीक है, लाइक जैसा हम लोग पीछे पढ़े हैं क्योंकि वहाँ क्या होता था L1/L2 M1/M2 N1/N2, बस यहाँ रहेगा A1/A2 V1/V2 और C1/C2। कंडीशन सेकंड देखिए, अगर एक दूसरे पर लंबवत है यानी थीटा 90 डिग्री है। थीटा कितना है दोस्तों 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 तो नीचे वाला भी पूरा हो गया 0, तब आएगा A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इक्वल में 0। ठीक है, ये रहेगा कब जब दोनों रेखाएं हमारी क्या हों एक दूसरे पर लंबवत हों। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया द्विक अनुपात 2,3,4 व द्विक अनुपात 3,4,5 वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें डायरेक्शन कोसाइन नहीं डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, यानी हमारे पास है A1 B1 C1 तथा A2 B2 और C2 इनकी वैल्यूज़। तब थीटा कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया A1 × A2 प्लस कर दीजिए B1 × B2 को B1 × B2 प्लस कर दीजिए C1 × C2 को अपॉन में कर दीजिए दोस्तों क्या एक बार रूट के अंदर इनका स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, एक बार रूट में कर दीजिए इन सभी का स्क्वायर यानी A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए वैल्यूज़, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा A1 A2 यानी कि 2 और 3 कितना हो गया 6 प्लस B1 B2 कितना हो गया 3 और 4 12 हो गया प्लस C1 C2 कितना हो गया 4 और 5 20 हो गया। ठीक है, अपॉन
एक बार रूट के अंदर रखिए इन सभी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू, ठीक है, a2 का वैल्यू है 3 यानी 9, b2 का वैल्यू है 4 यानी 16, c2 का वैल्यू है 5 यानी 25, ठीक है। अब इनको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा आपका 8 और दोस्तों 38, कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। अपॉन करना है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो गया 20 और ये 29, रूट के अंदर दोस्तों 29 इंटू, ठीक है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल 2 लग गया, 4 और 1 5 यानी 50, ये रहा रूट के अंदर। अब इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 38 अपॉन, ठीक है, अब रूट के अंदर ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 5 9 45 का 5 हासिल आ गया 4, 5 दूना 10 और 4 14 रूट के अंदर, और वो भी cos थीटा इक्वल में रहेगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 38 अपॉन रूट के अंदर 1450, इतना आपका थीटा आ गया दोनों रेखाओं के बीच का, ठीक है, कितना cos इनवर्स 38 और अपॉन रूट के अंदर 1450, ठीक है। तो अगर हमें द्विक अनुपात दिए हों और फिर हमसे रेखा का क्या कहा जाए, एंगल पूछा जाए, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन समांतर और लंबवत अगर रेखाएं हैं तब कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी दो रेखाओं में पहली रेखा की जो द्विक अनुपात हैं a1 b1 c1 वो कितने हैं, 2, 3, 4 हैं, तथा दूसरी रेखा की द्विक अनुपात आपके 4, 6 और 8 हैं, तब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं या समांतर नहीं हैं, ठीक है। इसकी टेस्टिंग आपको करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 बटे b2 और इक्वल c1 बटे c2। अगर ये इक्वल आ गया तो क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लगाइएगा 2 अपॉन a2 4 है, b1 आपका 3 है, b2 आपका 6 है, c1 आपका 4 है और दोस्तों c2 आपका 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 1/2 इक्वल आ गया 1/2 और इक्वल में आ गया 1/2, ठीक है। आप ऐसा रख सकते हैं या तीनों में 1/2 से भाग दे दीजिए तो 1 इक्वल 1 आ जाएगा। तीनों मान बराबर हैं, अतः जो हमारी रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, समांतर हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कहा गया है यदि कोई दो रेखाएं आपकी हैं, ठीक है, और उनमें पहली रेखा के द्विक अनुपात आपके 1 2 1 दिए हैं तथा दूसरी रेखा के द्विक अनुपात 2 2 -2 दिए हैं, ठीक है। तब आपको ये फाइंड करना है क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, या इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 अंश है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, a1 इंटू a2, क्या दोस्तों, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 और इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। रखिए a1 आपका 1 है, a2 आपका दोस्तों कितना है, 2 है, प्लस आपका b1 2 है इंटू b2 आपका दोस्तों 2 है, प्लस c1 दोस्तों आपका 1 है इंटू c2 आपका -2 है और इज इक्वल टू 0 रखना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो गया, इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये आपका दोस्तों कितना आ गया, 4 2 6 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से 6 से जब 2 घटाया तो बचा 4, कितना बचा दोस्तों, 4 इज इक्वल टू 0, इक्वल नहीं आया, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं हैं। क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो यहाँ से हमारा क्या सिद्ध हो गया कि थीटा दोस्तों क्या है, 90 अंश नहीं है। क्या है, थीटा हमारा 90 अंश नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, मैंने दोस्तों आपको बताया था L²
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये बताया था मैंने आपको। और मैंने ये भी कहा था कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 रहता है, क्योंकि एल बराबर हमारा कॉस एल्फ़ा होता था। लेकिन ये होता कैसे है 1, तो अब देख लीजिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एल इज इक्वल टू होता है ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर होता है बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर होता है सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच संबंध जब मैंने पढ़ाया था तब वहाँ बताया था। तो एल बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पूरे का मुझे स्क्वायर करना है इस तरीके से। प्लस एम बराबर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, बी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसका पूरे का स्क्वायर करना है। प्लस एन स्क्वायर यानी सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। और ये हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देख लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, और इसका रूट कैंसिल होकर के बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड इसमें दिया 1 टाइम, 1 का इंटू किया आपने ए स्क्वायर में तो आ गया ए स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड किया तो 1 टाइम आ गया बी स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड किया 1 टाइम इंटू किया सी स्क्वायर। अब बताइए इससे एक कट गया कि नहीं कट गया, आ गया आपका 1। क्या आ गया 1, और हमें यही सिद्ध करना था। तो आपको समझ में आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले प्लेन यानी समतल को। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।